अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के खिलाफ शुरू करदा यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। रेवंत रेड्डी का ऐलान, कहा तेलंगाना में भी वोट चोरी के हवाले से चौकस रहने की जरूरत। इलेक्शन कमीशन मोदी हुकूमत के दबाव में है। मुल्क में समाजी इंसाफ और वोट अधिकार के लिए राहुल गांधी की तहरीक काबिल सताइश। सदर प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का बयान। साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा, आज मारवाड़ी गो बैक का नारा लगा, कल कुछ और मुमकिन। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। हैदराबाद के रामंदापुर में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। 5 अफराद मौके पर हलाक, 4 जख्मी। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन एनडीए की जानिब से नायब सदर जुमहूरिया ओहदे के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने तायद का किया ऐलान। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने अब तक उम्मीदवार के नाम का नहीं किया ऐलान। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान दोनों ऐवान लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन के जारहाना रवैये पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बरहम। और जालिम इसराइली फौज ने गाजा के खिलाफ हमलों का सिलसिला आज भी जारी रखा। ताज़ा हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के खिलाफ शुरू करदा यात्रा में हम भी शामिल होंगे और कांग्रेस की मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में 65 लाख वोट हज़फ किए गए, महाराष्ट्र में इलेक्शन चुराए गए और बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तेलंगाना में भी वोट चोरी के हवाले से चौकस रहना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर टैंक बंड पर सरदार बापन्ना गौड़ की यौम पैदाइश तकरीब से खिताब कर रहे थे। 1 కోటి ఓట్లు మహారాష్ట్రలో కొత్తగా చేరినాయి 4 నెలల్లో. నేను అడుగుతున్నా, 4 నెలల్లో ఏ రాష్ట్రంలోనే ఏ దేశంలో అయినా 1 కోటి మంది పుట్టగలరా? ఒకవేళ పుట్టిన వాళ్ళకు ఓటు హక్కు వస్తుందా? కానీ మహారాష్ట్రలో ఎన్నికల కమిషన్ 4 నెలల్లో 1 కోటి కొత్త ఓట్లను నమోదు చేసి ప్రజా అభిప్రాయాన్ని దెబ్బతీసి ప్రజా అభిప్రాయాన్ని తుంగలో దొక్కి భారత రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం పాలు చేసి ఏ మహారాష్ట్ర నుంచి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వచ్చిండ్రో, ఏ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకు రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిండ్రో, ఆ రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేసుకుంటూ మహారాష్ట్రలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల లోపల 1 కోటి కొత్త ఓట్లు నమోదైనాయి. ఆ దొంగ ఓట్లే మహారాష్ట్రలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినాయి. మొన్న కర్ణాటకలో చూస్తే ఒక పార్లమెంట్లో ఒకే ఒక్క మహదేవ్పుర అనే అసెంబ్లీలో 1,14,000 ఓట్లు 6 నెలల్లో నమోదు చేయించారు కొత్తవి. ఆ 1,14,000లలో 1,00,000 ఓట్ల పైన మెజారిటీ. 6 అసెంబ్లీలలో కాంగ్రెస్కు మెజారిటీ వస్తే ఆ ఒక్క దాంట్లో 1,00,000 ఓట్ల పైన బీజేపీకి మెజారిటీ వచ్చి ఆ సీటు బీజేపీ గెలిచింది. ఇట్లా దేశం నలుమూలల ఓట్ల చోరీ జరుగుతుంది. బతుకున్నోళ్లను లక్షలాది మందిని బీహార్లో చచ్చిపోయినట్టు రాసిరు, లేనోళ్ళను ఉన్నట్టు రాసిరు. బీహార్లో 65 లక్షల ఓట్లు ఉన్న పలంగా తొలగించారు. ఇప్పుడు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి బీహార్లో. 65 లక్షల మంది బతుకున్న ప్రజల్ని, ఆ రాష్ట్ర ప్రజల్ని 65 లక్షల ఓట్లు తొలగించారు. రాహుల్ గాంధీ గారు లెక్క తీసిండు. ఈ 65 లక్షల మంది ఎక్కడికి పోయినరు? దేశంలో లేరా? దేశం విడిచిపోయినరా? దేశంలో చచ్చిపోయినరా? చాలా మంది చచ్చిపోయినరా అంటే सुप्रीम कोर्ट को एन्निकल कमीशन దగ్గరికి బతుకున్నారా? सदर प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 70 साल के गुजरने के बावजूद समाजी इंसाफ पर बहस जारी है। राहुल गांधी ने समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुल्कगीर सतह पर तहरीक शुरू की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कमज़ोर तबकात के साथ इंसाफ करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के ज़ेर असर काम कर रहा है। वोट अधिकार रैली इसके खिलाफ राहुल गांधी की एक बड़ी तहरीक है। इलेक्शन कमीशन एक राजनीति, एक पॉलिटिकल पार्टी के वैसे बात कर रही है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी पार्टी के एक अंग के वैसा बात कर रहे हैं। राहुल जी जो खुलासा करे उनकी पहले जवाब देनी चाहिए। जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के वैसा बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्ज ये है कि जो राहुल गांधी जी डाउट्स क्वेश्चन करे उसके क्लैरिफाई करना है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वैसा बात कर रहे हैं, ये हम सख्त खिलाफ है, उसको कंडेम कर रहे हैं।
तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि वोट चोरी का सबूत राहुल गांधी के पास मौजूद है, लेकिन अफसोस के इलेक्शन कमीशन इन दिनों बीजेपी के एजेंट का रोल अदा कर रहा है। जब राहुल गांधी जी एक मुद्दा उठाए तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देश की जनता को क्लैरिटी करना और इसके ऊपर सफाया देने की वजह राहुल गांधी जी को धमकी देके डरा के उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करे, ये नहीं होने वाला है। इलेक्शन कमीशन का मनमाने करने दीजिए, अगर वो सही है तो जनता को बताने की कोशिश करो वो वोट चोरी नहीं हुआ। राहुल गांधी जी वोट चोरी का सबूत के साथ पूरा जनता के सामने लगाया। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए अगर इलेक्शन कमीशन के पास ताकत है तो वो दिखाने की कोशिश करो। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम करते हुए राहुल गांधी जी को डराए तो यहाँ कोई खामोशी बैठने वाला नहीं है। देश पूरा राहुल गांधी जी के साथ है, डेमोक्रेसी के साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन को कायम करने के लिए नफरत छोड़ के भारत जोड़ने के काम में है। हम आपकी बातों से डरने वाला नहीं है। साबिक़ा रियासती वजीर KTR ने कहा है कि आज मारवाड़ी गो बैक का नारा लगा, कल कुछ और भी मुमकिन है। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीदें की और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम साबित हुई है। South India nor North India. It is where the north of India meets the south of India. It is where biryani meets paratha. It is where you can say even paratha meets dosa. It is where the mangoverse meets metaverse. It is where data sciences meets life sciences. It is the point of confluence of so many things that are brilliant. शहजाबाद के इलाके रामंतापुर में श्री कृष्णाष्टमी के मौके पर इतवार की रात निकाली गई रथ यात्रा के दौरान अफसोसनाक वाकया हुआ। जुलूस के दौरान रथ एक बिजली की तार से टकरा गया, जिसकी वजह से 5 अफराद मौके पर हलाक हो गए, जबकि दीगर 4 जख्मी हैं। जख्मियों में से गणेश नामी शख्स की हालत तशवीशनाक थी। वो उस्मानिया हॉस्पिटल में अपनी जान दे बैठा, जिससे हलाकतों की तादाद बाज़राए के मुताबिक 6 हो गई है। बाकी 3 जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई गई है। तेलंगाना महकमा बरखी के MD मुशर्रफ फारूकी रामंतापुर हैदराबाद पहुंचे, जहाँ बिजली का तार गिरने से हलाकतें वाक़ई हुई। उन्हें सख्त अवामी गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ा। ताहम मुशर्रफ फारूकी ने यकीन दिलाया कि हादसात से बचने और अवामी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तक़बिल में तमाम तर जामे इक़दामात किए जाएंगे। టీవీ కేబుల్ కండక్టర్ ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ తోని కాంటాక్ట్ లో వచ్చి కింద డాంగ్లింగ్ అవుతున్నప్పుడు రథం ని తగిలి ఒక 5గురు ఎలక్ట్రిక్యూట్ అయినట్టు సమాచారం. అదే విధంగా 2 క్రిటికల్ గా ఇంజర్ అయ్యారు. వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఒకరు ప్రాణాలు కోరుకున్నట్టు సమాచారం ఉంది. సో దాన్ని సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి గారితో డిస్కస్ చేసి దీని మీద ఎంక్వైరీనా ఫ్యూచర్ ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి, అలానే ప్రాణ నష్టమైన వాళ్లకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఏ రకంగా బెనిఫిట్స్ పొందించాలనో, ఏ రకంగా ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలనో అనేది గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా దీని మీద ఒక డీటెయిల్ ఎంక్వైరీ ఇనిషియేట్ చేయబోతున్నాము. ఆ డీటెయిల్ ఎంక్వైరీలో ఎవరి లోపం ఉందో, దేనివల్ల ఈ కండక్టర్ కేబుల్ కాంటాక్ట్ లో వచ్చిందో, దేనివల్ల ఆ కండక్టర్ నుంచి కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఆ టీవీ కేబుల్ కిందకి డాంగ్లింగ్ అవుతుందో ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేసి बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने रामंतापुर वाक़े पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में हुकूमत को मजीद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बीजेपी की याद दहानी के बावजूद तेलंगाना के महकमों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया और इसमें चंद अफराद की जान भी गई है। That they have to take measures to prevent certain casualties during the rainy season. And the GHMC was also, in fact, requested by Bharatiya Janata Party to take steps.
But unfortunately, the request of Bharatiya Janata Party and public has gone in vain. Today, the GHMC has failed to protect the people during the rainy season. One side, the electricity department also failed to protect the lives of the people here. Yesterday, near Uppal, the high tension wire fell on a Sri Krishnastami chariot, and nearly 5 people died, and few are already seriously injured, and they are taking treatment in hospital. The people who died is a result of the carelessness and the recklessness attitude of the authorities, mainly the GHMC and also the electricity department, and they should own the responsibility for their deaths. They should be properly compensated, and I request the authorities to see that steps are taken firmly in entire Hyderabad city in rain-bown area to prevent such casualties in future. Mr. Rahul Gandhi has to now file an affidavit before the ECA for making all these false claims and to establish and give a statement in a sworn manner, so that will be recorded before the Election Commission of India. The Election Commission of India is a statutory constitutional body, and he has to swear on oath with regard to his statement made by him to the people. Mr. Rahul Gandhi, in fact, has gone out of way to blame the constitutional authority, though BJP doesn't carry the brief of ECI, but people are watching. Mr. Rahul Gandhi is lying to the people, he is trying to mislead the people, he doesn't have the information, but yet he is insulting the Election Commission of India. शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां छठी जमात की 10 साला तालिबा को कत्ल कर दिया गया। 10 साला बच्ची के कत्ल के बदतरीन वाक़या पेश आने के बाद पुलिस हुकाम फौरी पहुंच गए और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। दौरान पुलिस हुकाम ने मीडिया को इब्तिदाई तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। మధ్యాహ్నం 1:10 మా కుకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక డయల్ 100 సమాచారం వచ్చింది. దాని ప్రకారం ఒక 10 సంవత్సరాల పాప ఇంట్లో చనిపోయి కనిపించిందని ఆ సమాచారం యొక్క సారాంశం. వచ్చి చూడగా ఆ పాప 10 ఇయర్స్ ఏజ్ అండ్ 6th క్లాస్ చదువుతూ ఉంది. సో వాళ్ళ ఇంట్లోనే మంచం మీద పడి ఉంది. సో ఒంటిపై కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆ బాడీ చూసాము. తల్లిదండ్రులు చెప్పే వెర్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళు 9 o'clockకి ఇద్దరు కూడా జాబ్స్కి వెళ్ళిపోయినారు. వాళ్ళు మళ్ళీ తండ్రి 12:30కి అట్లా బాబుకి బాక్స్ పంపాలని వచ్చి చూడగా పాప శవం బెడ్ మీద కనిపించిందని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో బాడీని ఇప్పుడు పిఎంఈకి పంపిస్తూ ఉన్నాము. క్రూజ్ టీమ్ అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చాక మిగతా విషయాలు తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. తల్లిదండ్రుల చెప్పేదాని ప్రకారం వాళ్ళు ఎవరి మీద అయితే ఇప్పుడు వరకు అనుమానం వ్యక్తం చేయలేదు. స్పెసిఫిక్గా ఎవరి మీద కూడా తల్లిదండ్రులు అయితే అనుమానం వ్యక్తం చేయడం ఇంకా తెలియదు. వీఆర్ వెరిఫై. పాప కేంద్రీయ విద్యాలయం చెప్పి 6th క్లాస్ హాలిడేస్. शहर हैदराबाद में इतवार की रात से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मामूलात ज़िंदगी मुतासर है। सड़कों पर पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलकाजगिरी, कुकटपल्ली, कापरा, शेरलिंगमपरी इलाकों में शदीद बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबरी हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, अमीरपेट, सिकंदराबाद, उपल, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, BN रेड्डी और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश का सिलसिला पीर की सुबह तक जारी रहा। मज़ीद इंतहाई तेज़ बारिश के पेश नज़र IMD हैदराबाद ने रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। 19 और 20 अगस्त के लिए भी महकमे मौसमियात ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश, गरज चमक का इम्कान है। निजी माहिर मौसमियात टी बालाजी, जो अपनी दुरुस्त मौसम की पेश क़यासी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर सिरसिला, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, निज़ामाबाद, निर्मल, जगतियाल, आदिलाबाद और आसिफाबाद में भारी बारिश की पेश क़यासी की। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी मुसलसल बारिश के दरमियान ज़िला सिलसिला के गंभीरावपेट मंडल में वाक़ परमानेर प्रोजेक्ट पे पानी की सतह तेज़ी से बढ़ गई। बताया जा रहा है कि कामारेड्डी ज़िला की पलवंचा नदी और मेदक ज़िला की कोडेली नदी से आने वाले ज़बरदस्त बहाव के सबब आइंदा 12 घंटों में प्रोजेक्ट का पानी बांध के ऊपर से बहने का इम्कान है। हुकाम ने अवाम को
एहतियात बरतने की हिदायत दी। हमारे नुमाइंदे सिलसिला आसिफ अली सादत ने कहा कि निज़ाम के दौर हुकूमत में तामीर करदा प्रोजेक्ट फ़न तामीर का एक बेहतर नमूना है, जहाँ पानी ज़ख़ीरा होने के बाद बांध के ऊपर से चांद की चादर की शक्ल में बहता है, जिसके नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बीजेपी ने महाराष्ट्र के गवर्नर और सीनियर लीडर CP राधाकृष्णन को NDA की जानिब से नायब सदर जमहूरिया अहदे का उम्मीदवार बनाया। अब इस सिलसिले में तायद हासिल करने की मुहिम जारी है। दरमियान जनता दल ने बीजेपी के नायब सदर जमहूरिया उम्मीदवार को अपनी तायद का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर राधाकृष्णन को NDA के नायब सदर जमहूरिया अहदे का उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं, उन्हें नेक ख्वाहिशात। वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, नवीन पटनायक समेत अपोजिशन के कई लीडरों से फ़ोन पर बात करते हुए नायब सदर जमहूरिया अहदे के NDA उम्मीदवार राधाकृष्णन की तायद मांगी। राजनाथ सिंह ने इस मामले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की और हिमायत तलब की। इस दौरान अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान दोनों ऐवानों लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन के जारहाना रवैये को देखते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बरहम हो गए। उन्होंने वार्निंग दी कि अपोजिशन के इस रवैये की वजह से उन्हें फैसलाकुन कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ऐवान में अपोजिशन सवाल जवाब के दौरान एहतजाज कर रहे थे। अपोजिशन के रहनुमा वेल तक पहुँच गए और नारेबाजी की। वो SIR और दीगर मसाइल पर एहतजाज दर्ज करा रहे थे। ओम बिरला ने कहा कि अगर आप इसी ताकत से सवाल पूछें जिस ताकत से आप नारे लगा रहे हैं तो ये मुल्क के आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। आवाम ने आपको सरकारी अमलाक को तोड़ने के लिए नहीं भेजा, इसलिए दरख्वास्त की जाती है और वार्निंग भी देता हूं कि किसी भी रुकन को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का हक़ नहीं है। अगर आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो फैसलाकुन इक़दाम करना पड़ेगा और मुल्क की आवाम भी ये सब देखेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें। और बढ़ते हैं अर्ज़ फ़लस्तीन के हवाले से खबरों की जानिब। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी पर नस्ल कुशी की जंग 682वें दिन भी जारी रखी। फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी के ज़रिए भूख से निडाल और दरबदर शहरियों को बेरहमी से निशाना बनाया गया। जंगी जुनून को अमरीका की खुली तायद हासिल है। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने इतवार और पीर के दरमियान शब दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए और आज सुबह से भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। ताज़ा हमलों में मज़ीद 11 अफराद की जान चली गई। इसके अलावा क़ाबिज़ फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त फायरिंग भी की, जिसकी वजह से मज़ीद एक शहरी शहीद हुआ और 10 ज़ख्मी हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गज़ा में मुनज़्ज़म क़हत और भूख की सहयूनी रियासत की मुजरिमाना पॉलिसी पर तनक़ीदें की और कहा कि ज़ालिम इसराइल की मुजरिम हुकूमत गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम को भूख से मारने की सोची समझी साजिश के तहत काम कर रही है। ताज़ा शवाहिद और चश्मदीद गवाहों ने साबित किया कि गज़ा के नेते फ़लस्तीनियों को भूखा रखना इसराइल की दानिस्ता और मुनज़्ज़म पॉलिसी है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी मुआशरे की सेहत और उसके समाजी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। पेश है इस हवाले से सियासत TV की ये रिपोर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गज़ा में मुनज़्ज़म क़हत और भूख की सहयूनी रियासत की मुजरिमाना पॉलिसी को कड़ी तनक़ीदों का निशाना बनाया और
कहा कि शवाहिद आलमी बरादरी के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो काबिल इसराइल को दहाइयों से सजा से इस्तिस्ना देती आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि गजा का मुहासरा फौरी तौर पर और बगैर किसी शर्त के खत्म कर दिया जाए, मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज की जाए और तमाम साजिशों को रोका जाए जिनका मकसद फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जा मजीद मुस्तहकम करना या फिर गजा पर जारहियत को बढ़ाना है। एमनेस्टी ने सख्त अल्फाज में कहा कि काबिल इसराइल फलस्तीनों पर भूख मुसल्लत करते हुए मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखे हुए है और मासूम बच्चे भूख की अजियत से सिसक कर मौत के हवाले हो रहे हैं। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च से काबिल इसराइल ने गजा के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए। किसी भी किस्म की इंसानी इमदाद को दाखिल होने दिया नहीं जा रहा है, हालांकि सरहदों पर सैकड़ों ट्रक इमदाद के मुंतज़िर है। काबिज़ रियासत सिर्फ चंद महदूद मकदार में सामान अंदर आने दे रही है जो भूख से बिलखते फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरतों के एक छोटे हिस्से को भी पूरा नहीं करती। 27 मई से तल अवीव ने अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की निगरानी से हटकर अपनी एक नाम नेहाद इमदादी स्कीम शुरू की जिसे खुद फ़लस्तीनी अवाम मौत का जाल करार दे रहे हैं। ये स्कीम दरअसल अमेरिका और जालिम इसराइल की पुशपनाही से चलाई जा रही है, लेकिन आलमी दायरे से गैर इंसानी और नाकाबिल कबूल करार दे चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अमेरिका के आशीर्वाद से काबिल इसराइल ने 7 अक्टूबर सन 2023 से गाजा में खुली नस्लकुशी शुरू कर रखी है जिसमें कत्लेआम, भूख, तबाही और जबरी हिजरत शामिल है। काबिज़ रियासत ने न सिर्फ आलमी बरादरी की अपीलों को रौंद डाला बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के वाज़ेह अहकामात को भी मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस वहशियाना नस्लकुशी के नतीजे में अब तक 61,944 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि 1.5 लाख से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं जिनमें बड़ी अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। 9,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लापता बताए जा रहे हैं। लाखों अपने घरों से बेदखल कर दिए गए जबकि कहत की पॉलिसी की वजह से अब तक 258 अफराद जान की बाजी हार चुके जिनमें 110 मासूम बच्चे शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के खिलाफ शुरू करदा यात्रा में शामिल होंगे, कांग्रेस की मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। रेवंत रेड्डी का ऐलान, कहा तेलंगाना में भी वोट चोरी के हवाले से चौकस रहने की ज़रूरत। इलेक्शन कमीशन मोदी हुकूमत के दबाव में है, मुल्क में समाजी इंसाफ और वोट अधिकार के लिए राहुल गांधी की तहरीक काबिल सताइश। सदर प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का बयान। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने कहा आज मारवाड़ी गो बैक का नारा लगा, कल कुछ और मुमकिन। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। हैदराबाद के रामंदापुर में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रद्द बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, 5 अफराद मौके पर हलाक, 4 जख्मी। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन NDA की जानिब से नायब सदर जुमहूरिया ओहदे के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने तायद का किया ऐलान। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने अब तक उम्मीदवार के नाम का नहीं किया ऐलान। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान दोनों ऐवान लोकसभा राज्यसभा में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन के जारहाना रवैये पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बरहम। और जालिम इसराइली फौज ने गाजा के खिलाफ हमलों का सिलसिला आज भी जारी रखा, ताज़ा हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।